हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस पर आपको 2021 में ऐसे लिखने को आ सकता है एग्जाम्स में, तो इसको एक बार ज़रूर आपको देख कर जाना है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे आपसे 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको अगर 9 नंबर अपने पक्के करने हैं तो इस ऐसे को एक बार ज़रूर देख लें पूरा, और ये आ सकता है 100%। तो इसको एक बार ज़रूर आपको देखकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो जारी की गई है, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ में, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये आपका बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पर ऐसे ज़रूर आएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये आपकी जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी, इसके स्थान पर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने जा रही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो ये आपके सारे पॉइंट्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसे में तो लिखना है। अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जारी की गई है, ये 1968 और 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जो इंदिरा गांधी सरकार में आई थी, और भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी, ये राजीव गांधी जी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। तो अगर आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम्स में क्वेश्चन कि जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी, तो 1968 में आई थी। किसकी सरकार में आई थी? इंदिरा गांधी सरकार में आई थी। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, राजीव गांधी जी की सरकार में, और इसको 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पहली की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आप 1 साल, जैसे कि मान लीजिए बीए बीएससी का 1 साल आप करते हैं और 1 साल के बाद आपकी पढ़ाई बंद हो जाती है, तो पहले साल के पढ़ाई पूरी होने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी साल की पढ़ाई पूरी होने पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूलों में 10+2 अब खत्म होगा, 5+3+3+4 फॉर्मेट आपका लागू होने जा रहा है।
अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 ईयर का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का स्टेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बच्चों को प्रोफेशनल और स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा स्टेज कक्षा 9वीं से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइंस गणित के साथ अन्य विषय भी पाने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब आपका क्या होगा, आप साइंस और गणित के साथ अन्य विषय भी कक्षा 9 से ही आप सिलेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल कक्षा 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे 24 आखिरी के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। ये था दोस्तों आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपके शिक्षा में क्या क्या बदलाव किया गया है, सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपके लिए ये ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 2021 के लिए। और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।